अंकल के साथ क्या बात कर रही थी मॉम? कुछ भी नहीं। तुमने अपना होमवर्क शुरू किया या नहीं? अच्छा, मैं शावर लेने जा रही हूँ, तब तक तुम अपना सारा होमवर्क फिनिश कर लो, ठीक है? ठीक है मॉम, करती हूँ। मॉमी लव्स यू। हाँ बोलो बशा। हेलो अली अंकल, आप जल्दी आ जाइए। क्या बात है दारिया? मेरे डैड यहाँ पर है, वो अंदर आना चाहते हैं। मॉम! दारिया सुधरेगा नहीं साला। दारिया बेटा, दारिया कहाँ हो तुम बेटा? दारिया मेरी बच्ची, कहाँ छिप गई हो बेटा? हाँ बच्चे, दारिया। एक इमरजेंसी है, बेकोज लिमान स्ट्रीट, गली में एंटर होते ही चौथा घर है, मैं वहीं पहुंचा हूं, आप लोग जल्दी आइए। बेटा कहाँ हो? जल्दी सामने आ जाओ ना, मुझसे डरने की जरूरत नहीं है। दारिया, दारिया मैं तुमसे ही तो मिलने आया हूं। आज के बाद तुम डैड के साथ ही रहोगी। आ जाओ बेटा, अब मॉम के साथ रहने की कोई जरूरत नहीं है। दारिया, दारिया, दारिया कहाँ हो तुम? चलो यहाँ से, चलो चलो। छोड़ो मुझे। दारिया, मॉम कहाँ है तुम्हारी? कहाँ भाग रही थी? हाँ? सुना नहीं मैं क्या कह रहा था? सुना नहीं तूने? अब तो तेरा खेल खत्म। छोड़ो मुझे। बशक! बशक तुम ठीक तो हो? हाँ? दारिया बिल्कुल ठीक है, एम्बुलेंस बस आती होगी। टीचर ने इतना होमवर्क तो नहीं दिया था, फिर तुम्हारा होमवर्क फिनिश क्यों नहीं हुआ? क्योंकि उन्होंने हमें पनिशमेंट दी थी, डबल होमवर्क। पता नहीं उन्हें हमसे क्या प्रॉब्लम है। तुम शैतानी भी तो करते हो। इधर आओ, किससे बात कर रहे हो? दारिया को फोन कर रहा हूँ पर वो उठा ही नहीं रही है। उफ मेहमद जान, क्या हो गया है तुम्हें? अब मैंने क्या किया शिरीन? मैं यहाँ तुम्हारा होमवर्क करने के लिए बैठी हूँ और तुम अपनी दारिया को फोन करने वाले हो। क्या हो गया शिरीन? गुस्सा मत करो। अब मैं घर जा रही हूँ, तुम अपना होमवर्क दारिया से ही करवा लेना। मैं बेटी की चीख सुनकर बाहर आई और देखा कि मेरा एक्स हस्बैंड ढूंढ रहा है हमें। तब आप ऊपर गई हुई थी? जी हाँ। मैं पहले दूसरे स्टेशन कॉल करने वाला था, फिर आपका ख्याल आ गया। आप बिल्कुल सही वक्त पर आ गए। हम इतनी जल्दी यहाँ नहीं पहुंच पाते। लेकिन वो बदमाश हाथ से निकल गया। अच्छा किया जो आप उसके पीछे नहीं गए। वो कब तक यूं ही भागता रहेगा। हमने हर पुलिस स्टेशन में उसकी फोटो भेज दी है। वो जल्द ही हमारी गिरफ्त में होगा। लेकिन फिर भी मिसेस बशक का
अकेले रहना खतरे से खाली नहीं होगा। हेलो माँ, आप सो गई क्या? मैं आ रहा हूँ और मेरे साथ कुछ मेहमान भी हैं। ये सब कुछ कब खत्म होगा? हर रात की सुबह होती है। कहीं उसने हमें फिर से ढूंढ लिया तो? जहां हम जा रहे हैं वहां आने की वो सपने में भी नहीं सोच सकता। मैं वैसे भी अब सेफ ही हूँ। मुझे आपके साथ कभी डर नहीं लगता है। क्या बात है। आइए आ जाओ बेटा, अंदर आ जाओ। थैंक यू सो मच। हमें खुशी है कि आप सलामत हैं। थैंक यू। माओ जी। इनके हाथ से सामान ले लो। लाइए, मुझे दीजिए। आप क्यों तकलीफ ले रहे हैं? तकलीफ कैसी? कितनी प्यारी बच्ची है। क्या नाम है आपका? दारिया। ओह, दारिया। चलिए आराम कर लीजिए। दिलनाज, आप इन्हें जरा इनका कमरा तो दिखा दीजिए। आइए। जाओ जाओ। मैं इतनी देर से तुम्हें फोन कर रहा हूँ, तुम फोन ही नहीं उठा रही। मैं डर गया था। तुम्हें पता है हम इस वक्त कहाँ पर हैं? कहाँ पे हो? तुम्हारी दादाजी के फार्म हाउस पर। क्या कर रही हो तुम? हमारे साथ आज बहुत बुरा हुआ मेहमद जान। क्या हुआ? आरज़ू, सिर्फ एक रात पहले उसने मेरे घर पे तमाशा खड़ा कर दिया था क्योंकि एक लड़का मुझे देखने आया था और आज उसके लिए बशक और उसकी बेटी इम्पोर्टेंट हो गए। अब बस भी करो ना सिनेम। तुम मुझसे ये कैसे कह सकती हो आरज़ू? मैं चुप कैसे रहूं? तुम्हें चुप रहना ही होगा क्योंकि आज की विटनेस मैं हूँ। तुमने खुद ही हॉस्पिटल से निकलने से पहले कहा था कि तुमने खुद ही उनसे मिलने से मना कर दिया था और मना करने के बाद भी तुम खुद ही वहाँ पर पहुँच गई कि देखो मैं आ गई। ये भी कोई बात हुई भला? तुम्हें मेरी हर बात पूरी तरह याद रहती है ना? मैंने क्या गलत कर दिया? सरप्राइज देना कब से गलत हो गया है? मैंने जो किया अपने बच्चे के लिए किया। अली अब सिंगल है, तुम हर वक्त जाकर उसे सरप्राइज नहीं दे सकती हो सिनेम। अगर सरप्राइज देने का शौक है तो उसके लिए तैयार भी रहना सीखो। अच्छा डायलॉग था, थैंक्स आरज़ू। तुम बेवजह अली पर इल्जाम लगा रही हो, लेकिन मुझे ये लग रहा है कि तुम अब भी इस बात को मान नहीं रही हो कि वो सिंगल है और वो कुछ भी कर सकता है। मॉम, क्या हो बेटा? मेरी दारिया से बात हुई थी, उनके साथ बहुत बुरा हुआ, बहुत बुरा हुआ। लेकिन हुआ क्या? कितना बदमाश है वो। अच्छा हुआ जो तुम सही वक्त पर उनके घर पहुंच गए। क्या बताऊं माँ, मैं नहीं पहुंचता तो बशक जिंदा नहीं बचता। ऐसा मत कहो बेटा, शुक्र है ऊपर वाले का वो सही सलामत है। पर हमसे एक गलती भी हो गई है। कैसी गलती बाबा? पहली बार ही उस शख्स को हमें जिंदा नहीं छोड़ना चाहिए था। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? बिल्कुल सही कह रहे हैं हम। ये हरकतें वो जाने कितनी बार कर चुका होगा। वो पागल घर में घुसकर जान लेने वाला था कि नहीं, और हम क्या गलत बात कर रहे हैं? माफ कीजिए बेटा, लेकिन आपने उसे छोड़कर अच्छा नहीं किया। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि वो इस तरह की हरकत करेगा। वैसे भी वो कब तक भागेगा? पुलिस उसे हर जगह ढूंढ रही है। अच्छा हो कि वो जल्दी पकड़ा जाए। ऐसा ही होगा माँ। मैडम। हाँ, अब तो तुम बिल्कुल ठीक हो ना बेटी? जी एस्मा आंटी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आइए बैठिए, बैठ जाइए। थैंक यू। आपको किसी चीज की जरूरत तो नहीं? जब भी बाहर जाएंगे एक गार्ड हमेशा आपके साथ रहेगा। थैंक यू सो मच अंकल। आप लोगों ने मुसीबत के वक्त में हमें अपने घर में पनाह दी। समझ ही नहीं आ रहा कि कैसे इसका शुक्रिया अदा करूंगी। इसे अपना ही घर समझिए। और अपनों से शुक्रिया नहीं कहते। तुम इसे अपना घर समझोगी तो हमें अच्छा लगेगा। सुनो, ये लो चाय पी लो और थोड़ा रिलैक्स हो जाओ। मैं रिलैक्स नहीं हो सकती आरज़ू, नहीं हो सकती मैं रिलैक्स। देखो आरज़ू, ऑफ कोर्स मुझे भी बुरा लगा। उस औरत पे जानलेवा हमला हुआ है और कोई भी यही चाहेगा कि उसे हर मुमकिन हेल्प मिले। पर मेरी ये समझ में नहीं आ रहा कि हर औरत को बचाने का ठेका क्या अकेले अली नहीं लेके रखा हुआ है? और अब तो हद ही हो गई, इन्हें अपने घर लेके चला गया। हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो माय डियर। अली तो सिर्फ तुम्हें ही बचा सकता है। मुझे समझ नहीं आ रहा तुम अली की साइड क्यों ले रही हो? अली अजैर,
सिनेम का पर्सनल सेवियर। तुमने आज ठान ही लिया ना कि मेरी बात तुम्हें सुननी नहीं है। पता नहीं क्या उल्टा सीधा बोले जा रही हो। थैंक यू। तुम ठीक हो? डारिया कैसी है? सो गई है। आप मानोगे नहीं, लेकिन आज वो ऐसे सो रही है जैसे बरसों से नहीं सोई है। अपने घर पे तो वो हर आहट पे उठ जाती है, और मैं भी। उम्मीद है आज तुम भी उसी तरह सो जाओगे। अली, मैं शायद आपको उतनी अच्छी तरह जानती नहीं हूँ। मेरी बातों को आप प्लीज गलत मत समझिएगा। मैं नहीं जानती कि मैं ये क्यों कह रही हूँ, पर हम जब भी आपके साथ होते हैं ऐसा लगता है कोई अपना साथ है। आपके साथ रहकर किसी को भी कभी कोई तकलीफ नहीं हो सकती है। अब तू कुछ बताएगा भी या नहीं? अब मैं क्या बोलूं तुझे? पिछले 1 घंटे से मुझे इस तरह घूरे जा रहा है। तेरी शक्ल ही बंदर जैसी है तो क्या करूं? बंदर जैसी? जानता हूं। अगर 3 हफ्ते पहले किसी ने मुझसे कहा होता कि मेरे साथ ये सब होने वाला है तो मैं कहता बकवास बंद कर किसी और को जाकर सुना। लेकिन अब तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये सब क्या हो रहा है। यार एक बात बताएगा मुझे? तू बाकी सब भूल जा, बस एक सिंपल सा आंसर दे। क्या तू खुश है? क्या मैं खुश हूं? इतना आसान सवाल नहीं है। इस वक्त मेरी जिंदगी पूरी तरह उलझ गई है। एक तरफ सिनेम मेरे दिल और मेरे दिमाग पर छाई हुई है। उसे अपने दिल से निकाल देना मेरे लिए बिल्कुल आसान नहीं है। उसके एक एक ख्याल से मेरी यादें जुड़ी हैं। मेरा हंसना, रोना, मेरे गम, मेरी खुशियां। और ये बशक, तेरे दिल में उसकी क्या जगह है? ये एक अलग एहसास है, और औरत का ये एहसास मेरे लिए नया है। उसका हम्बल नेचर, किसी बात पर शिकायत न करना, बशक बिना कुछ भी बोले दिल को एक ऐसा सुकून देती है जैसे किसी ने गले लगा लिया हो। और क्या कहूं, शी इज जस्ट परफेक्ट। अली, हाँ बोलो। पुलिस स्टेशन से फोन आया है, ओकान पकड़ा गया। दैट्स वंडरफुल। ये तो बहुत अच्छी खबर सुनाई तुमने। थैंक यू बुलंद। मैं जा रही हूँ। क्या मैं चलूं तुम्हारे साथ? नहीं, मुझे नहीं लगता पुलिस स्टेशन में वो अटैक करेगा। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं कर पाएगा वो। ठीक है। अच्छा मैं चलती हूँ। चलो, एक बात तो अच्छी हुई, थोड़ा चैन तो मिलेगा इसे। तुम्हें कैंटीन से कुछ लेना है? कुछ पीने के लिए लाऊं? नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो खेलने चलते हैं। एक छोटी सी स्माइल कर दो डारिया, मेरे लिए कर दो ना। काश तुम जल्दी ठीक हो जाओ डारिया। थैंक्स शिरीन। अब तुम कैसी हो? मैं ठीक हूँ। तुम बहुत डर गई थी क्या? हाँ। जानती हो, जब मुझे डर लगता है तो मैं आयशे को अपने साथ रख लेती हूँ। इसका नाम आयशे है? हाँ, लेकिन अब मुझे डर नहीं लगता है। अगर तुम चाहो तो इसे रख सकती हो। सच में? हाँ सच में। इसके बाद मुझे डर नहीं लगेगा? हाँ, मुझे तो नहीं लगता था। खुद ट्राई कर लो। थैंक गॉड तुम दोनों की दोस्ती हो गई। थैंक गॉड। इस्तांबुल जगह तो अच्छी है, लेकिन यहाँ की कॉफी में कोई स्वाद नहीं। आप अगर स्वाद की बात ना करें तो अच्छा होगा। उर्फा से फोन आया था इस्मा, हमारी जरूरत है, हमें जाना होगा। हाँ, फसल का समय जो हो गया है,
हमें यहाँ की भी याद आएगी। अभी हमारे बेटे को भी हमारी जरूरत है। और मेहमद जान की बात करें तो उनके बगैर तो जी नहीं सकते। उनके साथ जितना रहे उतना कम है। और हाँ, यहाँ रहने के बहाने बनाना बंद कर दे। अब तो बच्चे भी बड़े हो गए हैं, अपनी जिम्मेदारी समझते हैं। आपको घर की याद आ रही है ना? क्यों एस्मा, आपको नहीं आ रही है क्या? बिल्कुल याद आती है हमें। हम तो उर्फा जाना चाहते हैं। क्यों हो रही है? उर्फा की याद आती है या नहीं? जब वहां थी तो यहाँ आना चाहती थी और अब वहां जाना है। तो क्या करें, वापस चले एस्मा? हाँ बिल्कुल, जाना ही चाहिए। चलो दारिया, अंदर चलो। गुड नाइट अली अंकल। तुम्हें अकेले में परेशानी तो नहीं होगी? किसी बात का डर तो नहीं लगेगा? मैं भागते भागते थक चुकी हूँ अब। वैसे भी ओकान को जेल हो गई है, कम से कम कुछ वक्त तक तो चैन से रहेंगे। इसका मतलब तो ये है कि अब तुम्हें मेरी जरूरत नहीं है। तुम जैसे इंसान की किसी जरूरत नहीं होगी अली। सिर्फ इसलिए नहीं कि तुम हमारी हिफाजत करो, पर इसलिए क्योंकि तुम्हारा साथ अच्छा लगता है। तुम मेरी जिंदगी में तब आए हो जब मैं टूटी हुई थी। अंदर चलो, कॉफी बना देती हूँ। नहीं, मुझे फार्म हाउस जाना होगा। माँ बाबा कल वापस उर्फा जाने। सच में? फिर तो तुम्हें जाना चाहिए। गिव देम माय रिगार्ड्स। जरूर तुम्हें। ठीक है, चलता हूँ। सी यू। क्या है? उफ, अब ये सब भी मुझे करना होगा क्या? कैसे ठीक करूं इसे मैं? तुम्हारा दिमाग तो बहुत चलता है ना, अब बताओ इसका सोल्यूशन। फिर से कीजिए ना। मैंने तो करके देख लिया, अब तुम ट्राई करो। आपसे नहीं हुआ तो मुझसे कैसे होगा? ऐसे ही पानी बहता रहा तो फ्लड आ जाएगा, और सुबह तक सारे पड़ोसी भी उसमें तैर रहे होंगे। उफ, ये प्लम्बर भी फोन नहीं उठा रहा, पागल हो जाऊंगी मैं। तो फिर डैड को बुला लीजिए ना। बेटा, तुम्हारे डैड को ये सब ठीक करना थोड़ी आता होगा। हो सकता है आता हो। तुम्हारी बात तो ठीक है। ओके, तुम्हारे डैड को कॉल करते हैं, देखते हैं। मुझे प्लम्बिंग का काम नहीं आता है सिनेम। अरे ऐसे ही फोन थोड़ी किया है, पाइप टूट चुका है, सारा घर पानी से भर जाएगा थोड़ी देर में। अगर यहाँ कर थोड़ी मदद कर दोगे तो क्या बिगड़ जाएगा तुम्हारा? सुना है तुम औरतों के मसीहा हो। हाँ, प्लम्बिंग के लिए बुलाया है, घबराओ मत, यहाँ गुंडों का सामना नहीं करना होगा तुम्हें। ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, जान खाने में तुम उस्ताद हो सिनेम। अली, डायलॉग मारना बंद करो, ये बताओ तुम आ रहे हो या नहीं? आ रहा हूँ। मुझे नहीं पता था तुम्हें प्लम्बिंग भी आती है, हिडन टैलेंट। हाँ, बिल्कुल सही, कम से कम भूखा तो नहीं मरूंगा। ऐसा लग रहा है तुम्हारे डैड प्लम्बिंग नहीं, टैप की सर्जरी कर रहे हैं। तुम लगे रहो। हाँ, बोलना बहुत आसान है, ऐसा था तो खुद ही कर लेती। लाओ मुझे वो वेंच दो। कौन सा वाला? क्या होता है? जो उधर पड़ा है, जल्दी दो। तुम भी सीख लेना बेटा। अली, अगर नहीं हो रहा तो रहने दो ना। अब ऐसा करते हैं, वाल्व बंद कर देते हैं और प्लम्बर को कल बुला लेंगे। हाँ, अच्छा, अगर ये करना था तो मुझे क्यों बुलाया? कितना टाइम लगा रहे हो, मुझे नींद आ रही है अब। मुझे लगा आप कर लोगे। चुप रहो तुम लोग। कितनी बातें सुनाई जा रही थी, अब ये देखो,
मेहमद चांद, जाकर वाल्व खोल दो। ओके सर। ये सच में ठीक हो गया है? बिल्कुल ब्रांड न्यू की तरह। तो ये सारी चीजें बाहर क्यों हैं? हाँ, इन्हें पाइप में नहीं लगाना था। ये वैसे भी बेकार में लगी हुई थी, इसलिए मैंने उन्हें बाहर निकाल दिया। अली, मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है। इनके बिना कैसे बन गया ये? मैंने बोल दिया ना, हो गया मतलब हो गया। वैसे भी मैं मास्टर हूँ इन सब चीजों का। देखो एकदम नया हो गया। ठीक है, मैं चेक करके देखती हूँ। ओ, आओ! अली, क्या कर दिया तुमने? मेहमद चांद, वाल्व बंद करो। क्या? मेहमद चांद, वाल्व बंद करो। अली, तुम तो कह रहे थे कि तुम प्रोफेशनल हो। मुझे क्या पता था कि तुम्हारा वाल्व डुप्लीकेट है। बात करो मेहमद चांद। बंद करो। ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? चिल्लाओ मत सुनें। बाहर आइए, बाहर आइए। हम दोनों ठीक है, तुम कैसे बच जाओगे? अरे जाओ, जाकर वाल्व बंद करो। जल्दी जाओ। बहुत मेहनत करके ये प्रोफाइल ढूंढा है अदनान। ये इंजीनियर है एक रेप्यूटेड कंपनी में। उम्र भी ज्यादा नहीं है और ना ही ये शादीशुदा है। बॉस फिर इसके पास बेलार बई में इसका अपना घर है और ये बहुत दौलतमंद है। व्हाट मोर डू वी वांट? जरा एक बार देखो तो इसे। अगर सलीम ने इसके लिए हाँ ना बोल दी तो मेरा नाम नूर नहीं, समझे तुम? कम ऑन अदनान, से समथिंग, कुछ तो बोलो। लेकिन अगर सिनेम ने रिजेक्ट कर दिया तो फिर क्या करोगी? हो ही नहीं सकता। मैं यहाँ उस लूजर अली से पीछा छुड़ाने में लगी हूँ और तुम लोग की नेगेटिव बातें कर रहे हो। What is wrong with you, अदनान? पीछा छुड़ाने की जरूरत ही क्या है? वो दोनों तो वैसे ही अलग हो चुके हैं। ये क्या? सिनेम के घर की लाइट्स ऑन है। हमने आने से पहले उसे बताया ही नहीं। आई होप शी इज एट होम। ठीक है, चलो। तुम्हें भी प्रोफाइल बहुत पसंद आया अदनान, और तुम कुछ ओ, बोल सब नहीं बातें। रहे हो। क्या चल रहा है ये सब? शर्ट पहन भी लो, तुम्हें ठंड लग जाएगी। इसे पहनकर भी वही होगा। अच्छा, मेरी कुछ टी शर्ट्स यहाँ पर पड़ी हुई थी, उनका क्या हुआ? वो तो मैंने फेंक दी। सचमुच? कमाल करती हो तुम यार। डैड, अब मेरी शर्ट पहन लीजिए। अपना मुंह बंद कर। अच्छा, ये सब बंद करो। मैं हीटर ऑन कर देती हूँ और फटाफट कॉफी बना देती हूँ। कॉफी? इतनी मेहनत की है तुमने? ऑफ कोर्स की है। थोड़ा सा खाना भी खा लो, ये कहने का मन नहीं किया तुम्हारा। तुम्हारी डिमांड्स बढ़ती जा रही हैं। खैर, टॉवल तो ला ही सकती हूँ तुम्हारे लिए। मैं खोलूंगा। आइए। How are you, Prince? कम ऑन स्वीटी, अपनी ग्रैंड मॉम को किसी नहीं दोगे? मॉम घर पे नहीं है? है ना, किचन में है। तुम इतना मुस्कुरा क्यों रहे हो डार्लिंग? वहाँ पे देखिए, पता चल जाएगा। क्या तुम भी वही देख रहे हो जो मैं देख रही हूँ? आजकल मेरी आईसाइट जरा कमजोर हो गई है। आई एम सो सॉरी मिसेस नूर, हालात ही ऐसे थे। अली, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और ये टार्जन क्यों बने हुए हो? बेटा, कौन आया है? ओह, सिनेम। वाह, ये मैं क्या देख रहा हूँ? मुझे यकीन नहीं हो रहा। डैड, जैसा आप सोच रहे हैं वैसा नहीं है। सच में मॉम, बात कुछ और ही है। आई कैन एक्सप्लेन एवरीथिंग। क्या तुमने हमें भी बच्चा समझा हुआ है सिनेम? व्हाट इज दिस गोइंग ऑन? वो भी मेहमद चांद के सामने। मॉम, आप ये क्या कह रही हैं? आप जैसा समझ रही हैं वैसा नहीं है। एक्चुअली बाथरूम में पाइप। अली, समझाओ ना इन्हें। मैं इन्हें क्या समझाऊं? ये तो सब समझ गए। अदनान, मुझे तो चक्कर आ रहे हैं। आई थिंक आई एम गोइंग टू फेंट। प्लीज मुझे इसी वक्त यहाँ से ले जाओ। हाँ, चलो तुम्हें दवाई दो। डैड, शुश। डैड, डैड। तुम सच नहीं बोल सकते थे उनसे?
मैं कितना एम्बैरेस्ड फील कर रही हूँ। वो कॉफी दी नहीं अब तक। भूल जाओ कॉफी, जल्दी से अपने कपड़े पहनो और निकल जाओ यहाँ से। काश आप रुक पाते दादू, मैं आपको मिस करूंगा। हम जल्दी वापस आएंगे मेमो, पर वहाँ पर हमारा घर है, जमीन है, और अगर हम जमीन का ख्याल नहीं रखते तो वो नाराज हो जाती तो है। फिर आप जल्दी आइएगा। अब इनसे दूर रह सकते हैं। यहाँ आइए। अपना ख्याल रखिएगा मेमत जान, और मम्मी पापा को परेशान मत करना। आ जाओ, आ जाओ, दादी का प्यारा बच्चा। दादी आप मेरे दादू का ख्याल रखिएगा, इन्हें हैवी खाना मत दीजिएगा। कुछ सुना आपने? इनका ख्याल रखिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। इस दुनिया में आपके एक और बाबा हैं, ये हमेशा याद रखिए। जल्दी आइएगा। चलते हैं बेटा, ठीक से अपना जाइएगा। ख्याल रखना। अपना ख्याल रखिएगा। तुम हमेशा हमारी प्यारी बच्ची रहोगी, पर हमें कभी भूलना मत। माँ अंकल सब लोगों को मेरा हेलो कहिएगा। जरूर कह देंगे छोटे आगा, आप अपना ख्याल रखिएगा। बाबा कहीं आपका प्लेन न मिस हो जाए। उम्मीद है अगली बार जब हम यहाँ आएंगे तो तुम साथ साथ होगे और खुश भी। चलिए आसमा जल्दी, हमें इनको रुलाना नहीं है। ख्याल रखना बेटा, हम चलते हैं। अगर कुछ भी तकलीफ हो तो हमें याद कीजिएगा। मैं तो अभी से उन्हें मिस कर रहा हूँ। डालो डालो। आपके पेरेंट्स की कोई खबर आई? हाँ फोन आया था, वो सही सलामत पहुंच गए। वो मेहमद चांद को बहुत चाहते हैं ना। अब क्या बताऊं, मेहमद चांद होता है तो वो दोनों हमारी तरफ देखते भी नहीं है। ये देखो, थिंक ऑफ द डेविल एंड द डेविल कॉल्स। हाँ बेटा बोलो। मैं आपसे कुछ पूछूं डैड? पूछो ना। स्कूल में काइट फेस्टिवल है, मैं आप और मॉम चलेंगे? ऑफ कोर्स चलेंगे, हम सभी मिलकर तुम्हारी काइट बनाएंगे। इसलिए तो मैं आपको हीरो बोलता हूँ। मॉम भी खुश हो गई है, आपको हाय बोल रही हैं। तुम्हारी पिटाई होने वाली है। झूठ, बिल्कुल झूठ। इस वक्त तुम्हारी मॉम तुम्हें अपनी बड़ी बड़ी आंखों से घूर घूर कर देख रही है। सच कहा ना? हाँ डैड, आपको कैसे पता? बेटा मैं तुम्हारा बाप हूँ, मुझे सब कुछ पता होता है। क्या कर रही है मॉम? बोर हो रही हैं, कह रही हैं तुम्हारे डैड यहाँ होते तो मजा आता। कितना झूठ बोलने लगे हो तुम। और फोन रखो, अब डैड को परेशान मत करो। सुनो बेटा, क्वीन ऑफ लंदन को गुस्सा मत दिलाओ, पूरी दुनिया तबाह कर देगी वो। वैसे आप कहाँ पे हैं? डिनर पे। और किसके साथ है? बुलंद अंकल के साथ। उन्हें मेरा हाय बोलिएगा। अच्छा मैं रखता हूँ, बाय। ओके बाय बेटा। कहाँ से सीख रहे हो तुम ये सब? ये झूठ मूठ की बातें बनाना? मैं तो बस मस्ती कर रहा था। तुम सिर्फ 6 साल के और इतनी कम उम्र में पता है कितनी मस्ती कर रहे हो? हाँ पता है। तुम्हें पता है? अभी देखते हैं। इधर आओ तुम। सॉरी 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 I'm sorry। सॉरी क्यों बोल रहे हो? I mean, 2 हफ्ते पहले अगर वो मुझसे पूछता तो मैं उसे कह देता कि मैं बशक के साथ हूँ, मतलब अपनी एडवोकेट बशक के साथ। लेकिन अब हालात बदल गए हैं, तो मैं मेहमद चांद से क्या कहूँ, जबकि मैं खुद नहीं जानता हूँ कि मैं क्या बकवास किए जा रहा हूँ। डोंट वरी, मैं समझ सकती हूँ। तुम समझती हो? प्लीज अभी इतना ज्यादा मत सोचो। मैं खुद भी इस वक्त काफी कंफ्यूज्ड हूँ। ये सब कुछ इतना अचानक हुआ कि कुछ समझ में ही नहीं आया। हम दोनों ही शायद रेडी नहीं थे। अगर अभी फोन पे दारिया होती तो मैं भी उसे जवाब नहीं दे पाती, जो मैं शायद 3 दिन पहले दे सकती थी। लेकिन देखो, तुमने अपने बेटे को संभाल लिया, वो भी बहुत ही आसानी से। 1 सेकंड में जवाब दे दिया, बुलंद के साथ डिनर कर रहा हूँ। अमेजिंग, इतना कॉन्फिडेंस, वाओ। मेरा मजाक में उड़ाओ यार। नहीं, वाकई में मैंने खुद से पूछा कि वाकई में अली इतना झूठा है या बहुत अच्छा एक्टर है। ऐसा मत सोचो यार, मैं झूठ नहीं बोल रहा था। मैं जब भी डिनर पे होता हूँ बुलंद के साथ होता हूँ, उसके अलावा किसी और के साथ डिनर करता ही नहीं। तुम चाहो तो पूछ सकती हो, बुलंद से ही पूछ लो। डिनर वो भी बुलंद के साथ? रियली? हम दोनों के बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है। अब तो मुझे शक हो रहा है कि तुम दोनों के बीच कुछ है। पक्का ना? डोंट वरी। तो ठीक है, लेट्स ड्रिंक। लेट्स ड्रिंक। Cheers।